पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के हमले से पाक आर्मी में खलबली मच गई है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर ने अपने परिवार को देश के बाहर भेज दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान सेना के कई अधिकारियों के परिवार की भी विदेश जाने की खबरें हैं। पहलगाम में निर्दोष निहत्थे 26 पर्यटकों की बर्बर तरीके से हत्या की गूंज यूएन तक पहुंच चुकी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद ने हमले के गुनाहगारों को न्याय के कटघरे तक लाने की बात कही है। इसके बाद अब पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ केंद्रीय संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे हैं। मुर्मू पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वेटिकन सिटी पहुंची हैं। भारत ने पोप के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मुर्मू वेटिकन सिटी की 2 दिन की यात्रा पर है। लंदन में पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने भारतीय प्रदर्शनकारियों पर सिर कलम करने का इशारा किया है। यह घटना लंदन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर घटी है। भारतीय छात्रों ने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तानी अधिकारी ने अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर भी दिखाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त कदम से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के तेवर को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच हमेशा से तनाव रहा है, दोनों इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच जुमा की नमाज के बाद दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है। मुसलमानों ने जामा मस्जिद में ब्लैक डे मनाते हुए पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जुटे सैकड़ों मुस्लिमों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आवाज बुलंद की। देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। सिक्किम में निरंतर बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते लगभग 1000 पर्यटक फंस गए हैं। राजधानी गंगटोक से लगभग 100 किलोमीटर दूर लाचेन चुंगथांग रोड पर मुंशीथांग और लेमावोम के बीच करीब 200 पर्यटक वाहन फंसे हैं। भारत सरकार ट्रकों और भारी वाहनों के लिए भारत एनसीएपी जैसी सेफ्टी रेटिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य वाहन सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस पहल से सड़क हादसों में कमी और लॉजिस्टिक लागत को घटाने की उम्मीद है। साथ ही ट्रक ड्राइवरों के लिए नए कानून और बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से जुड़े सभी 17 तरह के वीजा रद्द करने का निर्देश जारी किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर आगे की रणनीति साझा की है। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द विदा करें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फोटो के मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए संदिग्ध खच्चर वाले की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है। ये मामला तब सामने आया जब एक महिला पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक संदिग्ध की फोटो दिखाते हुए उस पर धर्म संबंधी सवाल पूछने का आरोप लगाया था। जनपद अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद अर्धनारीश्वर शक्ति के तत्वाधान में आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया है। किन्नर समाज ने हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में अब्दुल करीम चौराहे से रसलगंज चौराहे तक विरोध मार्च निकाला। किन्नर समाज ने सरकार से आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंबिकापुर में शुक्रवार देर शाम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। वहीं विभिन्न महिला संगठनों की महिलाओं ने कैंडल जलाकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहराइच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। शहर कांग्रेस ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ सेनानी भवन से गांधी प्रतिमा तक प्रदर्शन किया है। हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद की तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा तारिक वेग ने कहा है कि अब पाकिस्तान को उसकी हद दिखाने का समय आ गया है। बुलंदशहर में पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को नन्हे मुन्ने बच्चों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी है। काला आम चौराहे पर शहीद चौक पर
बच्चे गुस्से में दिखे और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। सभी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। बच्चों ने सरकार से आतंकवादियों को करारा जवाब देने की मांग की है। पहलगाम की हृदय विदारक घटना से सूरिया में आक्रोश फैला हुआ है। पुराने बस स्टैंड में विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज ने आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया है। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वेहप नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। सभी ने धर्म के आधार पर हत्या की निंदा की है। इंदौर के पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया है। एयर होस्टेस की वेशभूषा में युवतियों ने हवाई यात्रा जैसी स्टाइल में ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी है। रेड सिग्नल पर रुकने, हेलमेट लगाने और मोबाइल का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। जबलपुर के भिटोनी रेलवे स्टेशन पर पेट्रोल वैगन में भीषण आग लग गई है। करीब 50 बोगियों के इस ट्रेन की 4 से 5 बोगियों से आग की लपटें उठती रही हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को स्टेशन से दूर रहने और कुछ घर को खाली करने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने मंसूराबाद में से विशाल रैली निकाली है। जुमे की नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर आतंकवाद का विरोध जताया गया है। लोगों ने आतंकियों को फांसी देने की मांग की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। रैली में वरिष्ठ जनों ने सरकार का हर कदम के साथ देने का जो वादा किया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मुंगावली शहर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जय स्तंभ चौराहे पर आतंकियों का पुतला दहन किया गया है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर गुस्सा जाहिर किया। पहलगाम में हिंदुओं पर आतंकी हमले के विरोध में नर्मदापुरम के सतरस्ता पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर जुलूस निकाला है। आतंकवाद का पुतला लातों घूसों से मारकर दहन किया है। रैली सेठानी घाट तक पहुंची। मुस्लिम समाज ने भी हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि आतंक के नाम पर धर्म को बदनाम करने वाली शैतान की औलाद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान और भविष्य की तकनीकों का मूल आधार सूचना प्रौद्योगिकी है और मध्य प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद पहली सेक्टर आधारित कॉन्क्लेव फेक ग्रोथ कॉन्क्लेव पूरी तरह से आईटी सेक्टर पर केंद्रित होगी। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के आईटी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है और उसी आक्रोश में एक तस्वीर चित्रकूट से सामने आई है, जहां छात्र और युवा शक्ति ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय से शुरू हुआ यह जुलूस पर्यटक तिराहे तक पहुंचा है, जहां श्रद्धांजलि सभा कर 27 हिंदू सैलानियों को याद किया गया। ग्वालियर पुलिस को एटीएम कटर गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड शाहरुख खान सहित 2 आरोपियों को मेवात से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले आनंद नगर में एसबीआई का एटीएम कार्ड कर 14 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली गई थी, जिसमें पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी थी। मथुरा पुलिस ने बीजेपी नेता हेमेंद्र गर्ग की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हेमेंद्र गर्ग लगातार यादव बंधुओं की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत कर रहे थे, जिसकी वजह से विभागीय टीमें निर्माण कार्य में रुकावट डाल रही थी। लगातार हो रही कार्रवाई से तंग आकर यादव बंधुओं ने 2 शूटरों की मदद से हत्या की साजिश रची थी। वृंदावन में सीवर लाइन खुदाई के दौरान मिट्टी की गिरने से एक मजदूर समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर सीवर लाइन विस्तार का काम कराया जा रहा था, तभी मिट्टी की ढाह खिसकने से काम कर रहे एक मजदूर समेत 2 लोग दब गए और उनकी मौत हो गई है। वहीं हादसे के वक्त मौके पर कोई भी सुरक्षा के उपकरण नहीं थे। ग्वालियर में नवनिर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुराने वीवीआईपी लाउंज में अचानक आग लग गई। लाउंज में धुआं उठता देख यात्रियों और कर्मचारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना के समय स्टेशन पर काफी चहल पहल थी, जिससे हालात कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गए थे। उन्नाव की औरास कस्बा में प्रशासन ने अवैध ऑटो एजेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संडीला उन्नाव मार्ग पर स्थित कुमार मोटर्स को सील कर दिया गया है। बता दें कि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। टीम ने एजेंसी में मौजूद 2 ऑटो रिक्शा को दुकान के अंदर ही सील कर दिया है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से मध्य प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने अलग अलग प्रदर्शन किए हैं। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं इमामी गेट चौराहे पर मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और आतंकवाद का पुतला दहन किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश भर में गुस्सा है। आतंकी हमले के विरोध में देश भर के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। जगह जगह आतंकवाद का पुतला जलाया जा रहा है। इंदौर में भी इस आतंकी हमले का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। आतंकवाद के विरोध में श्री कालका धाम मंदिर पर पुतला दहन किया गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने महादेव ऐप के जरिए संचालित ऑनलाइन सट्टा रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून में रेड मारकर 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी क्रिक बस 89 पैनल के जरिए ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे और आरोपियों के कब्जे से कुल कीमत 25 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। अब अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन भारत में बनेंगे। एप्पल ने टैरिफ वॉर और चीन से बढ़ते तनाव के चलते भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन भारत में बन सकेंगे। दूसरी ओर LIC ने होम लोन की ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में रुपए 2.69 लाख करोड़ की कमाई की है, जो कि साल दर साल 9.88% से ज्यादा है। कंपनी को इस तिमाही में 19,407 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल की समान तिमाही से 2.40% अधिक है। मारुति सुजुकी ने 2024-25 की चौथी तिमाही में 42,431 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि पिछले साल से 7% ज्यादा है। कंपनी ने 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, फिर भी उसका शुद्ध मुनाफा 1% गिरकर 3911 करोड़ रुपए रहा है। बीते साल इसी तिमाही में मुनाफा 3952 करोड़ था। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है, जिससे अब होम लोन 8% दर से मिलेगा। यह कटौती हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट 6.25 से घटकर 6% करने के बाद की गई है। इससे पहले SBI ने भी 0.25% की कटौती की थी। ब्याज दरों में गिरावट से EMI पर असर पड़ेगा। EPFO ने जॉब चेंज करने वाले कर्मचारियों के लिए EPF अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब फॉर्म 13 में किए गए बदलावों के चलते डेस्टिनेशन ऑफिस के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। इससे एम्प्लॉयर की मंजूरी के बिना ही ट्रांसफर संभव होगा। इस फैसले से 1.25 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को फायदा होगा। IPL 2025 के 44वें मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कोलकाता ने अब तक 8 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब 5 जीत के साथ बेहतर स्थिति में है। आज KKR के लिए जीत जरूरी है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने उम्मीद की है कि वो 40+ रन बनाएंगे। मैच में कांटे की टक्कर दिख सकती है। IPL 2025 के 43वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया है। ये चेपाक में हैदराबाद की पहली जीत रही है। टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए SRH ने चेन्नई को 154 रन पर समेट दिया है। जवाब में मेंडिस इंडाबाद 32 रन और हर्षल पटेल के 4 विकेट की मदद से 18.4 ओवर में लक्ष्य पा लिया। IPL 2025 के एक मैच में रविंद्र जडेजा BCCI के नए बैट साइज टेस्ट नियम का शिकार हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में जडेजा का बल्ला साइज टेस्ट में फेल हो गया है। इसके बाद जडेजा और अंपायर के बीच बहस हुई है और अंत में उन्हें दूसरा बल्ला मंगवाना पड़ा। देश का पहला टेस्ला साइबर ट्रक गुजरात के सूरत में देखा गया है, जिसे डायमंड कारोबारी तवज्जी बादशाह ने दुबई पासिंग से मंगवाया है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का यह ट्रक भारत में पहली बार पहुंचा है। कारों के शौकीन लवजी ने ट्रक पर अपने घर का नाम गोपिन भी अंकित करवाया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें 7 दिन के भीतर सर्विस सेंटर और ट्रेड सर्टिफिकेट्स की जानकारी मांगी गई है। समय पर जवाब नहीं मिलने पर कंपनी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नोटिस के बाद शुक्रवार को ओला का शेयर 5.13% गिरकर 49.72 पर बंद हुआ है।
अक्षय कुमार की लेटेस्ट और रिलीज केसरी 2 मूवी मुसीबत में फंस गई है। मूवी पर फेमस यूट्यूबर याया बूटवाला ने मूवी पर डायलॉग कॉपी करने का आरोप लगाया है। यूट्यूबर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर सबूत भी दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मूवी में उनकी जलियांवाला बाग पर बेस्ड कविता को डायलॉग के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत से वापस उनके देश भेजने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीमा हैदर के भारत में रहने पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसी बीच बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने सीमा के सपोर्ट में उतरी हैं। उन्होंने कहा है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना गलत होगा क्योंकि अब वो भारत की बहू बन गई हैं। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर ए आर रहमान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। सिंगर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ऑस्कर विनर सिंगर पर गाना कॉपी करने का आरोप लगा है। यह मामला ऐश्वर्या राय बच्चन की मूवी पोनियन सेल्वन 2 से जुड़ा है। न्यायमूर्ति का मानना है कि वीरा राजा वीरा गाना शिवा स्तुति से काफी मिलता जुलता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले से हर कोई सदमे में है। इसका असर पूरे देश के साथ साथ बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड सिंगर्स अपना कॉन्सर्ट कैंसिल करते नजर आ रहे हैं। बादशाह और अरिजीत सिंह के बाद अब श्रेया घोषाल ने भी अपना सूरत का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। यही कारण है कि एक्टर सुनील शेट्टी की आगामी फिल्म केसरी वीर के निर्माताओं ने अपनी अपकमिंग फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज न करने का फैसला किया है। 14वीं शताब्दी की वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने वाले बहादुर योद्धाओं की कहानी दिखाई गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को 24 राज्यों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मध्य और प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में मौसम में भारी बदलाव आ सकता है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी बारिश की संभावना है। सिक्किम में फंसे करीब 1000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे इन राज्यों में तापमान में कमी आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि बारिश और तूफान की चेतावनी के बावजूद इन राज्यों के कुल हिस्सों में हीट वेव की भी संभावना बनी हुई है। इस बदलाव से देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है। सिक्किम में लगातार बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड में फंसे 1000 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि 1500 से अधिक पर्यटक अभी फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने सभी पर्यटक परमिट निलंबित कर दिए हैं और टूर ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सूचना तक उत्तरी जिलों में किसी भी पर्यटक को भेजने से बचें। मौसम विभाग ने 25 अप्रैल को दिल्ली के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। इस दिन न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री जा पहुंचा है। अगले दिन 26 अप्रैल को भी लू चलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके बाद मौसम में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। नागरिकों को अधिक गर्मी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और दक्षिण तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की संभावना है।